हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का गणित का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, जिसका प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। इस प्रश्न में क्या बोलता है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसमें HCF और LCM निकालना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। तो दो जांच यहाँ पे नहीं करना है, दोनों का गुणनफल क्या होगा इसका। ओके, तो प्रश्न संख्या 1 देखिए, इसमें 3 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न में 26 और 91 का निकालना है HCF और LCM। दूसरा में 510 और 92 का। तीसरा में 336 और 54 का। ओके, तो बारी बारी से हम लोग एक एक करके हल निकालेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 26 और 91। ओके, हल करेंगे, है ना। हल में एक बार क्वेश्चन फिर लिख लेंगे। 26 और 91। तो यहाँ 26 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 91 का। तो गुणनखंड इधर ग्राफ निकालेंगे। तो देखिए, 26 का सम संख्या है, इकाई अंक पर 2 से जाएगा। 2 1 2, 2 3 6, और नहीं टूटेगा, नहीं तोड़ेंगे। तो 2 गुने 13। ओके, अब 26 का गुणनखंड हो गया। अब 91 का निकालेंगे यहाँ पे। तो देखेंगे 91 कैसे टूटेगा। विषम संख्या है, इकाई अंक पर 2 से नहीं जाएगा, 3 से करेंगे। 3 3 9, 1 नहीं जाएगा। 3 से नहीं तो 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं, 7 से करके देखेंगे। 7 एकम 7, 7 में 9 में 7 गया, बचा 2, हो गया 1 से मिलकर 21। 7 3 21, 3 बार में। तो इस प्रकार 91 का गुणनखंड 7 गुने 13। अब हमें निकालना है यहाँ पे HCF, उसके बाद LCM। तो HCF यहाँ क्या करना है, आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना है। आपको समझने के लिए ये उभयनिष्ठ गुणनखंड को गोल घेरा लगा दिए। ओके, तो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वही HCF होगा। तो इन दोनों में से एक को लेंगे जो 13 है। ये 13 ही HCF हुआ। अब LCM के लिए ये 7 और इन दोनों उभयनिष्ठ में से एक को लेना है। ओके, तो देखिए, इन सभी का गुणनखंड करेंगे, गुणनफल निकालेंगे गुणनखंडों का। तो 2 गुने, इसको 13 सते 91 करेंगे। अब इसको फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 9 18। ओके, इस प्रकार 26 और 91 का
HCF और LCM प्राप्त हो गया। ओके, अब चलेंगे दूसरा नंबर जो है आपका 510 और 92। इसका भी इसी प्रकार HCF निकालेंगे। तो दूसरा नंबर 510 और 92 का। ओके, 510 और 92 का हल करेंगे। हल में एक बार क्वेश्चन लिख लेंगे। 510 और 92। ओके, तो 510 का गुणनखंड करेंगे, निकालेंगे। उसके बाद 92 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 510 का गुणनखंड 0 है, इकाई अंक पर 2 से जाएगा। 2 दूने 4, 1 बचा 5 में, 11 हुआ। 2 पचे 10, 11 में 1 बचा, फिर 10 हुआ। 2 पचे 10। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15 जाएगा। 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15। फिर 3 से जाएगा, नहीं जाएगा। अब करेंगे 5 से। 5 एकम 5, 8 में 5 गया, 3 बचा, 5 से मिलकर 35 हुआ। तो 5 सत्ते 35। ओके, तो इस गुणनखंड को हम लोग यहाँ लिख देंगे। 510 का 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। ओके, इसके बाद करेंगे 92 का। तो 92 को सम संख्या है, 2 से जाएगा। 2 चौके 8, 1 बचा, 2 छक 12। फिर 2 से जाएगा, 2 दूने 4, 2 तिया 6। तो 92 का गुणनखंड 2 गुने 23। ओके, यहाँ हमको निकालना है HCF और LCM। HCF सेम उसी तरह जो पहला क्वेश्चन, इस पर उभयनिष्ठ गुणनखंड को गोल घेरा कर देंगे। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वही HCF होगा। तो देखिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड को गोल घेरा कर दिए। 2 का ही उभयनिष्ठ है दोनों संख्या में, और नहीं है उभयनिष्ठ। तो जो उभयनिष्ठ है वही HCF होगा। तो इन 2 उभयनिष्ठ गुणनखंडों में से एक को लेना है। तो उभयनिष्ठ में से 2 है, तो दोनों में से एक को ले लिए। अब LCM में इन दोनों उभयनिष्ठ में से एक को लेंगे। यहाँ बिना जोड़ा वाला को लेंगे। इस पर 3, 5 लेंगे, 17 लेंगे, फिर लेंगे 23। ओके, अब 2 दूनी 4, 4 तिया 12, इतना यहाँ तक जाएंगे। इस 5 को उतार देंगे अपने सहूलियत सुविधा के लिए। इस दोनों को करेंगे 17 और 23 को। तो 17 तिया 51 के 1, 17 तिया 51 के 1 हासिल 5। 17 दूनी 34 और 5 39। यहाँ हुआ 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब इन दोनों को करेंगे। 12 पचे 60 गुने 391। 391। अब 6 से टोटल, 6 एकम 6, 6 नवा 54 के 4 हासिल हमारे पास 5। 6 तिया 18 और 5 23 और 1 0। ओके,
ये हो गया 510 और 96 का HCF 2 और LCM 23,460। ओके, अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन है 336 और 54 का। हमको यहाँ भी HCF और LCM निकालना है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर का 336 और 54 का गुणनखंड करेंगे। ओके, तो हल करेंगे 336 और 54, बारी बारी से इसका गुणनखंड निकालेंगे। ओके, तो 336 का पहले सम संख्या है, इकाई अंक पर 2 से जाएगा। 2 एक कम 2, 1 बचा 13 हुआ, 2 छक 12, 13 में फिर 1 बचा 16 हुआ, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूने 4, फिर 2 से 2 एक दूनी 4, 2 एकम 2 और 3 सत्ते 21। तो इसका 336 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 होगा। ओके, अब निकालेंगे 54 का। 2 से जाएगा सम संख्या, इकाई अंक पर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 से नहीं जाएगा तो 3 से 3 9 27, 3 तिया 9। तो इस तरह से 54 का गुणनखंड 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ओके, अब हमको निकालना है HCF और यहाँ LCM। ओके, HCF उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढेंगे, ये रहा। इसके बाद फिर 2 नहीं है, यहाँ नहीं है, 3 है यहाँ भी। अपने सुविधा के लिए इस प्रकार गोल घेरा कर देंगे। तो 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड मिला, एक 2 का एक 3 का। इस प्रकार HCF 2 तिया 6 हो जाएगा। ओके, अब LCM होगा। इन 2 उभयनिष्ठ गुणनखंडों का एक लेंगे और यहाँ बिना जोड़ा वाला ये हो गया और ये और 7। ओके, टोटल गुणनफल LCM होगा। तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 8 दूने 16 और यहाँ पे 16 लेंगे। ओके, 3 तिया 9, 9 तिया 27 गुने 7, 37 यहाँ 16 को गुने 7 7 49 के 9, 7 दूनी 14 और 4 18। ओके, इस प्रकार 16 और 189 का गुणनफल 3024 हो जाएगा। ओके, आशा करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।